हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हमने 10 ईयर सॉल्व का स्टार्ट किया था और हम चैप्टर 2 पे आ गए थे। चैप्टर 2 में हमने पहला जो ईयर था हमारा 2023 वो हमने देख लिया था। इसके बाद जो है 2022 के क्वेश्चन 22 के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये टू मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो चलो इसे हम देखते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। पहले जब हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड में हमने एग्जाम दिया था तो कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि ऑप्शनल आते थे कि ये पार्ट कर लो तो ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तब बच्चे हम लोग ने ट्राई किया था कि हाँ, क्योंकि हमारे 2 ईयर इंक्लूडेड था, 9th एंड 10th भी था, तो उस समय हम लोग इस तरह की स्ट्रैटेजी रखते थे कि ये पार्ट नहीं करते हैं, इस वाले पार्ट को कर लेते हैं और यहीं से मार्क्स एक्वायर कर लेंगे। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं रहा है। अब क्या है कि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 3rd नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन है, द एनुअल इंटरेस्ट इज 1/16 द पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, देन डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹690 ऑफ 8 मंथ्स। तो हमें दिया क्या हुआ है कि एनुअल इंटरेस्ट इज 1/6 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, 1/6 पार्ट ऑफ इस प्रिंसिपल है। तो हमें क्या, पहले तो यहाँ पे यहाँ से हमें रेट निकालना होगा। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹690। इसका मतलब 690 क्या है, ये प्रिंसिपल है, इसका इंटरेस्ट हमें निकालना है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल यहाँ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अगर रेट मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो रेट हमें यहाँ से मिलेगा। तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले रेट निकालते हैं। कैसे रेट निकालेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट इज 1/16 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट P इक्वल्स x रुपीज़। हमने अज्यूम कर लिया कि P क्या है, यहाँ पे x रुपीज़ है, x रुपीज़ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, 1/16 ऑफ x ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो गया कितना, x/16 रुपीज़। ठीक है, इतना हो गया आई। फिर क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमें देखो P और I मिल गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। और यहाँ पे टाइम जो है एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम टाइम अज्यूम कर लेंगे क्या है, 1 साल है, 1 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है, 100 इंटू आई सब में होता है, एकदम कॉमन है। 100 इंटू आई बाई क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बच गया आर हमको निकालना है। हमें P और T बचा हुआ है, P और T, तो हम क्या करेंगे, P इंटू टी कर देंगे। ठीक है, अब 100 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, x/16, तो ये जो 16 है वो नीचे आ गया। P कितना है, P है हमारा x रुपीज़ एंड टाइम है 1 ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x से x यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो हम लिख सकते हैं कि 100/16%। ठीक है, इतना परसेंट क्या आ गया, रेट आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। आई निकालना है, हमारे पास दिया क्या है, प्रिंसिपल। नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 690 रुपीज। ठीक है, एंड टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स को हम क्या करेंगे, 8 मंथ्स को हम चेंज कर लेंगे ईयर में। तो 8/12 ईयर हो जाएगा, 12 ईयर। इसको हमने क्या किया, ईयर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, टाइम ईयर में हो गया और हमारे पास रेट भी दिया हुआ है। रेट इज इक्वल टू 100/16, जो कि यहाँ से आया 16%। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। PRT/100 होता है, PRT/100। तो P का वैल्यू कितना है, 690 है, R का वैल्यू कितना है, R है आपका 100/16, तो ये 16 नीचे को आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, टाइम है 8/12, तो 8 ऊपर और 12 नीचे, और नीचे क्या आता है, PRT/100, तो 100 हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि रिड्यूसिबल जो है उसको काट दें। 100 से 100 गया, 8 2 16। ठीक है, और 2 से इसे हम काट सकते हैं, या फिर इसको हम 3 से काट लेंगे, 3 4 और ये 3 2 6, 3 3 9 और ये हो गया 0। ठीक है, अब ये 2 से जा रहा है तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2, फिर 2 1 2 और 2 5 10, यानी कितना आ गया, 115/4 रुपीज़। ठीक है, इसे हम चेंज कर लेते हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, 28 आई थिंक, 2 हो गया, हाँ 28 हो गया, तो ऐसा कुछ आएगा, 28 अप्रोक्स में आएगा, 28.8 रुपीज़, है ना।
ठीक है, 28.8 अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4th नंबर सॉल्व कर लिया। 5th नंबर हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, when the interest of the sum money in 10 years will be 2/5 part of its amount। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है आर निकालना है, ठीक है। when the interest of the sum money in 10 years, ठीक है, तो टाइम इज गिवन हियर, व्हाट इज गिवन, ठीक है, यहाँ पे हम आंसर कर रहे हैं, टाइम दिया है 10 ईयर्स का, ठीक है। एंड व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम मनी हमें पता नहीं है, इट इज गिवन सम मनी, तो सम मनी मान लेते हैं कि लेट पी इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है, हमने मान लिया कि लेट पी इज इक्वल टू एक्स रुपीज, तो पी इतना हो गया, देन इंटरेस्ट ऑफ द सम मनी इन 10 ईयर्स विल बी 2/5 ऑफ इट्स अमाउंट, ठीक है, when interest of the sum money in 10 rupees is 2/5 of its amount, ठीक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट पूछा जा रहा है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द सम मनी इन 10 ईयर्स विल बी 2/5 ऑफ इट्स अमाउंट। यह अमाउंट की बात हो रही है 2/5, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। कभी कभी जब अमाउंट पूछता है ना, तो वो एक्चुअली प्रिंसिपल की बात करते हैं, कभी कभी अमाउंट यहाँ पे अमाउंट ही होता है। तो अगर हम इसने इसे अमाउंट माना तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेट अमाउंट इज इक्वल टू एक्स रुपीज है ना, अमाउंट एक्स रुपीज हो गया, तो अमाउंट क्या है, सॉरी इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ इट्स अमाउंट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 2/5 ऑफ इट्स अमाउंट, दैट इज 2x बाई 5 रुपीज, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है ना। जैसे हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू p प्लस आई होता है, तो वहाँ से हम यहाँ से p निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू अमाउंट माइनस आई, तो अमाउंट हमारे पास x है, माइनस आई कर देंगे 2x बाई 5, दैट इज अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 5x माइनस 2x 3x बाई 5 रुपीज। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट, ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से हम सीधे यहाँ चलते हैं। तो रेट इज इक्वल टू हमें क्या पता है कि 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स का, ठीक है। तो 100 इंटू आई का वैल्यू कितना है, आई हमारा अभी आया ये 2x/5, तो 2x/5 बाई प्रिंसिपल कितना है 3x/5, 3x/5 हमने अभी जस्ट प्रिंसिपल यहाँ निकाला, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया, और टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 10 ईयर्स का, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 2x, अब ये जो बाई 5 है ना, ये 5 नीचे को आ जाएगा, ठीक है, 10 के साथ, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 3x नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 5 को ऊपर भेज दिया, ये 5 नीचे आ जाएगा, इसी तरीके से होता है, ये रूल है। तो यहाँ से 5 से 5 रिड्यूस हो गया, x से x रिड्यूस हो गया, 10 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स में कट गया, नीचे 3 बचा, तो क्या होगा 20/3, 10 टू 20/3%, तो 20/3% का रेट लगेगा जब इस तरीके का कंडीशन होगा। तो इसी तरीके से हमने किया, हमने 2022 सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ईयर है 2021, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 2021 के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से मैं 2020 के क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2020 के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स 10 ईयर्स, द रेट पर एनम इज 5%, 10%, 15%, 20%। ये एक नंबर की क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस इन 10 ईयर्स, देन रेट हमें निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ट्वाइस हो गया इन 10 ईयर्स, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ही ट्वाइस हो गया, इसका मतलब अमाउंट बन गया। जब हम बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं और साथ में हमें कुछ इंटरेस्ट मिला के जो मिलता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल जितना हमने जमा किया, मान लो हमने 100 रुपये जमा किया और हमें 200 रुपये मिल रहा है, तो अमाउंट मिल रहा है, उसमें क्या है 100 रुपये के साथ 100 रुपये उसमें इंटरेस्ट भी एडेड है, तो इसमें इंटरेस्ट के साथ वो जो मिल रहा है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस इन 10 ईयर्स, तो यहाँ पे टाइम दे दिया है 10 ईयर्स का, ठीक है, और प्रिंसिपल ट्वाइस हो गया, तो मान लेंगे कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया, ठीक है। और वो ट्वाइस हो गया तो अमाउंट कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या हम आई नहीं निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट है 2x माइनस एक्स, दैट इज आई कितना हो गया x रुपीज़,
यहाँ से हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट, तो रेट निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई हमारा x बाई p इंटू टी दैट इज p है हमारा x और t है कितना 10 ईयर्स। तो x से x रिड्यूस और 10 से ये काटेंगे तो हो गया 10, तो कितना हो गया 10% का हमें रेट मिला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ 2p इन t ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज r/2 पर एनम इज रुपीज दिस। तो कह रहा है कि क्या अमाउंट इतना हो जाएगा t ईयर्स में जब रेट हो r/2% का, तो क्या अमाउंट इतना होगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल गिवन है कितना 2p रुपीज प्रिंसिपल है। टाइम भी गिवन है हमारा, टाइम है t ईयर्स का और हमारे पास रेट भी है। तो रेट है कितना r/2% का। तो यहाँ से हम इजी i निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं i PRT/100। तो p हो गया 2p, r हो गया कितना r/2 तो 2 नीचे आ गया और इंटू 100। तो यहाँ से हमने क्या निकाले i निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 से 2 रिड्यूस हो गया और आगे कितना PRT/100। ठीक है, तो आई हमारा इतना आ गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या अमाउंट इतना हो जाएगा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं हम। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, p प्लस आई कर लेते हैं। p कितना हमारा 2p है और i कितना है, ये है PRT/100। तो आप देख सकते हो कि ये जो है बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है, ट्रू है। ये जो आंसर हमारा आया ये बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, देखते हैं। रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर ₹5 ईयर्स इज 5:6, देन द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट। ठीक है, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट इज हमें रेट पूछा जा रहा है और प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर द ₹5। यहाँ रेशियो दिया हुआ है प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रिंसिपल 5 है और अमाउंट 6 है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 5:6। तो हम इसे मान लेंगे कि लेट इट इज 5x/6x। ठीक है, हमने इसे ये अज्यूम कर लिया कि 5x और 6x है। तो अब क्या कह रहा है कि देन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट निकालना है हमें। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू आई बाई p इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि प्रिंसिपल को 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अमाउंट 6 को, यानी कि प्रिंसिपल 5x और अमाउंट 6x है। तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट 6x है और ये हो गया 5x, दैट इज x हो गया आई कितना हो गया, x रुपीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे 100 इंटू आई का वैल्यू x है और प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है कितना 5x। टाइम कितने ईयर्स के लिए हुआ है, टाइम 5 ईयर्स के लिए दिया हुआ था, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन टाइम 5 ईयर्स के लिए था, तो ये हो गया 5 ईयर्स। ठीक है, अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, x कट गया और 5 से 5 5 25 4 100, यानी कि रेट कितना आ गया 4% का। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी है, जहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट और ये निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये आपको लॉजिक लगाना होगा कि 3 चीज़ें दी हुई हैं तो कैसे हम एक चीज़ को फाइंड करें। बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही, बस आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम 2020 तक हमने कंप्लीट किया और होपफुली आगे के वीडियोस में हम बाकी के सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे और जल्द ही इस सेशन को हम इस पूरे पार्ट को चैप्टर 2 को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।